हेलो नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है जो बच्चे इस साल यानी कि 2023 में बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएंगे बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जो बच्चे बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम नहीं देंगे वो भी देख सकते हैं जीके के लिए, क्योंकि जीके सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अल्टरनेट रहेगा, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन लिया गया है, जिसके कारण आपका नंबर सीरियल से नहीं रहेगा, 56 से स्टार्ट होगा। चलिए, तो 56 का पहला, इसको आप लोग पहला समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है? 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो 56 का जो बिल्कुल सही जवाब चले जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि वेदांत। ठीक है, वेदांत इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो देखिए, उत्तर पश्चिम के बात करेंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे आपके, क्या चले जाएंगे? पाकिस्तान। जबकि देखिए, श्रीलंका आपके दक्षिण में होंगे, बांग्लादेश आपके पूरब में है, म्यांमार भी पूरब में है। तो इसका राइट जवाब क्या चले जाएंगे? आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जैव विकास के सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया? 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो देखिए, 58 का बिल्कुल ही सही जवाब चले जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ, यानी कि डी ब्रिज। क्या चले जाएंगे? ऑप्शन बी, यानी कि डी ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप यानी ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो क्या रहेगा आपका जवाब? तो 59 का सही जवाब चले जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ, यानी कि अभिवहन। क्या चले जाएंगे? ऑप्शन बी, यानी कि अभिवहन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन इंसानियत किसके संरक्षण हेतु चलाया गया है? तो ये जो चलाया गया था रोहिंग्या शरणार्थियों के संरक्षण हेतु। और रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से, जिसके लिए ये ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। 61 नंबर क्या है कि रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही जवाब? रेडियो एक्टिविता। क्या है? रेडियो एक्टिविता। तो 61 का जो बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपके, वो चले जाएंगे आपके सी के साथ, यानी कि हेनरी बैकुरल। चलिए नेक्स्ट क्या रहने वाला है क्वेश्चन? 62 नंबर है कि निम्न में से किस समिति का संबंध रेलवे सुधार से है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, यानी कि विवेक देवराय समिति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। और 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो इसका बिल्कुल सही जवाब चले जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1757 में, याद रखेंगे। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो ये याद रखेंगे आप लोग। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक शक्ति कायम की कौन? ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज। चलिए अब नेक्स्ट 64 नंबर देखिए। 64 में क्या है कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है धीमा रोजगार, ऑप्शन बी में है अपर्याप्त सामाजिक सेवाएं, ऑप्शन सी में है आय अर्जक परिसंपत्तियों का कम होना। तो यहाँ पर तीनों ही बात सही है, इसलिए इसका सही जवाब चले जाएंगे उपर्युक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 65 नंबर क्या कहता है? 65 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से भारत के किस राज्य की अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जाति है न कि जनजाति। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में है कि एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है? तो प्रतीत होती है काली। कैसे? काली। यहाँ पे ऑप्शन ए चले जाएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? किस देश की देन है ये आपको बतलाने हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी की देन है। चलिए अब नेक्स्ट 68, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी यानी कि आईफा
2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए ये 2018 के पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए 2018 का लिया गया, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में चेंज होगा, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी मैं बतला देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएंगे इरफान खान। क्या हो जाएंगे? इरफान खान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और उसके बाद 69 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है ये आपको बतलाना है। MS डॉस, MS वर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। MS वर्ड आपका नहीं है, MS वर्ड। चलिए 70 नंबर क्या है? 70 है कि विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम जनगणना करवाई थी? चलिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मज़ेदार क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी के साथ, स्वीडन। स्वीडन याद रखेंगे, स्वीडन। स्वीडन देश ने सबसे पहले जनगणना करवाई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए 71 नंबर देखेंगे। 71 में क्या कहता है? 71 में है कि पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? चलिए ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएंगे चार्ल्स एल्टन ने। किसने? चार्ल्स एल्टन ने। याद रखना आपको, पारिस्थितिक पिरामिड के संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स एल्टन ने। अब नेक्स्ट क्या है? विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब जाएगा 14 नवंबर। क्या चले जाएंगे? 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, धामेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने से ही लग जाता है कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 73 का बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी के साथ, यानी कि अशोक। जब भी स्तूप के बात होगा तो वहाँ पे अशोक आएगा ही। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे 74 नंबर। 74 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सब के सब इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? यह आपको बतलाना है। तो ओपेरा हाउस जो है ये है ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय स्मारक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट 75 नंबर क्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए ये तो और भी लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए एक पर एक धांसू क्वेश्चन है। इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है, बाघों का राज्य, यानी कि बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। चलिए 76 का सही जवाब क्या हो जाएंगे? 76 है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रथा शुरू किया था आपका अकबर ने। किसने शुरू किया था? अकबर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी चले जाएंगे इसका बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए अब अगला 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 77 में क्या है कि वर्ष 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया? तो 77 का बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण का दौरा किया। और 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से उसको जाना जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 78 में है कि कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? ये आपको बतलाना है 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब चले जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची में सूचीबद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे 79 क्या है? निम्न में से कौन सी एक फिलिस्तीन की प्रमुख समाचार एजेंसी है? फिलिस्तीन की, और फिलीपींस देश अलग है, यहाँ पे फिलिस्तीन की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी, वाफा। क्या चले जाएंगे? ऑप्शन डी, यानी कि वाफा। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। और 80 में है निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, परोक्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चले जाएंगे आपका निगम कर। क्या चले जाएंगे? निगम कर, ठीक है, निगम कर चले जाएंगे यहाँ पर सही जवाब। जबकि सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है, परोक्ष कर है, ठीक है, और निगम कर ये परोक्ष कर नहीं है। अब नेक्स्ट, च्युइंगम किससे बनाया जाता है? च्युइंगम आप लोग जानते होंगे, इसको चबाया जाता है मुंह में रख करके, जिसको चिलगम आप लोग बोलते होंगे, इसको च्युइंगम बोला जाता है। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन ए, लेटेक्स। च्युइंगम लेटेक्स से बनाया जाता है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 82 नंबर क्या है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत का, यानी कि दक्षिणी भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें तो यह है अनायमुड़ी। कौन है?
अनायमुड़ी, याद रखेंगे अनायमुड़ी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और 83 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने का कौन जिम्मेवार थे। चलिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता क्योंकि यह कारण क्या है। तो इसका कारण है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है, क्योंकि यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए 85 नंबर। 85 में क्या है कि 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। बिहार के एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका, यहाँ पे क्या चले जाएंगे आपके ऑप्शन डी के साथ, समाजवादी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। जैव विविधता संबंधी रामसर समझौता का संबंध किसके संरक्षण से है, ये आपको जवाब देना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपके आर्द्रभूमि संरक्षण से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। काजिंड किन दो देशों के मध्य होने वाला संयुक्त अभ्यास है, ये आपको बतलाने हैं। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे भारत और कजाकिस्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस राज्य में बनाया जा रहा है। चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और ये बहुत पहले का क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 का ही। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका डी, यानी कि 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 90 में, कि पाचन प्रक्रिया निम्न में किसकी सहायता ली जाती है। तो 90 का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी, एंजाइम की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है, एंजाइम की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाता है आपका संचार। क्या कहलाता है, संचार यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ईमेल यहाँ पर चले जाएंगे आपका, ठीक है। ईमेल क्या हो जाएंगे, ईमेल। किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये ईमेल कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है, ये आपको जवाब देना है। तो ये जो संस्था है इसका नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि इसका सही जवाब चले जाएंगे आपके ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 93 नंबर। 93 क्या है कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। और ऊपर में जो आया था जिसका जवाब था पंजाब दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्रतिशतता के आधार पर था, परसेंटेज के आधार पर, ठीक है। हाँ चलिए अब 94 देख लेते हैं। 94 क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो 94 का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी, यानी कि सौभाग्य। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके 40 नंबर के जीके पूछे जाते हैं बीएड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, महिलाओं को मताधिकार देने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब होगा न्यूजीलैंड। क्या जवाब हो जाएंगे, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 40 नंबर लाए जीके में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है राम कमल सर, उस पे जाइए और वहाँ से आपके 25 नंबर की तैयारी कराए जाएंगे, ठीक है। शिक्षण अधिगम में विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, वो मैं उस चैनल पर बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।